हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम 2015 का पेपर 1 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 तक कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 40 हो चुका है, आज 20 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो और ऑलरेडी आपका 19, 18, 17, 16 वो ऑलरेडी किया जा चुका है, तो आप सारे को देखें। देखो, कुछ क्वेश्चंस जो भी करंट का है, तो करंट का ऑब्वियसली है आपको अपडेट करना है। आपको उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उससे संबंधित चीजों को देखना है, लेकिन जो करंट इशू है वो उसको आपको अपडेट करना। इसमें है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडिया में 3 आर्म फोर्सेस हैं, आपका इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोन कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस। ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड जो है 2000 आपका 15 में अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चीता एंड चेतक। तो चीता एंड चेतक ऑब्वियसली ही ये पुराना अभी, लेकिन ये इसका रिलेवेंस अभी भी है। तो ये हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये डायरेक्ट इस ढंग से नहीं आएगा, लेकिन मैच में आ सकता है कि जैसे पिनाका क्या है, स्वाति क्या है, चीता एंड चेतक क्या है। तो इसमें मैच विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि आप ये जान रहे हो तो मान के चलो चीता और चेतक एक में आ गया, तो एटलीस्ट ये तो आपको जानोगे। अब पिनाका तो मल्टीवाइडल रॉकेट लॉन्चर हो गया, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये रेगुलर आपका चर्चा में रहता है और ये बहुत सारा काम करता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ, which of the following were the main influences of वासुदेव बलवंत फड़के। तो वासुदेव बलवंत फड़के जो है महाराष्ट्र में आंदोलन से संबंधित थे। अब ये देखो, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। टफ है इन द सेंस कि आप यदि डिटेल नहीं जान रहे हो तो इस क्वेश्चन को बेटर है कि अटेम्प्ट ना किया जाए। तो फर्स्ट इसमें है कि एक्सपीरियंस ऑफ द डेक्कन फेमाइन ऑफ 1876 टू 77। तो देखो ये सही है, तो एटलीस्ट आप ये एलिमिनेट कर ले गए। हिंदू रिवाइवलिज्म, हाँ ये भी सही है, तो 1 और 2 हो गया, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आपका ये 1 सही है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आंसर पर आप पहुंच सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वाला कंफ्यूजन था कि आपका ये क्या होगा। ठीक है ना, तो हिंदू रिवाइवलिज्म सही था। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, देखो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ से मेनली हमारे दादा भाई नौरोजी इससे इसके मेन प्रोपाउंडर इंडिया में थे, लेकिन ये इन्फ्लुएंस इनका भी था, तो बाद में कमिंग डेज में। तो ये 1 2 3 हो गया, तो आपका ये आंसर। रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फुले, ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, तो इनका ये नहीं था। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 2 एंड 3 ओनली, तो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पुंछी कमीशन। देखो कुछ जगह पंछी रहता, लेकिन जो यूपीएससी के क्वेश्चन में था वो पुंछी था। ठीक है, तो पुंछी कमीशन रिपोर्ट वाज रिलेटेड टू तो सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पहला जो था आर एस सरकारिया कमीशन। ठीक है, आर एस सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन के बाद जो है था वो मदन मोहन पंछी। तो मदन मोहन पंछी भी इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था। फिर उसके बाद देखोगे आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, फिर ठीक है, और फिर एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलग से बनाया। तो चीजें जो है ये सेंटर स्टेट रिलेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, इससे रिलेटेड चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर एस सरकारिया सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। तो इनफैक्ट जो यदि देखोगे पंछी कमीशन का रिपोर्ट यदि आप देखोगे तो उसमें कहता है कि फर्स्ट जो है कि जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं वो आप जो आर एस सरकारिया कमीशन है उसके रिकमेंडेशंस को लागू करना। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। तो ये लॉयड आई रुडोल्फ और सुजान एच रुडोल्फ। देखो ये डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी क्या है। डिमांड पॉलिटी का मतलब है कि जनता सोवरेन है। ठीक है, डिमांड पॉलिटी में जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, जो जनता है, वो सोवरेन है। और जो कमांड पॉलिटी, तो डिमांड में जनता सोवरेन है, और कमांड में जो है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो लागू करवा रहे हैं, वो उनके पास मेन अथॉरिटी है। तो देखो हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि जनता सुप्रीम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता नेम के लिए सुप्रीम है, लेकिन जो मेनली जो करते हैं वो कौन सा करते हैं,
तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हाँ, हर 5 इयर्स में इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में जनता डिसाइड करेगी कि कौन रूल करेगा, तो ये है, ठीक है? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो ये आपका डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। आदर्श कुमार गोयल जो है एनजीटी के अभी चीफ है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक्ट। देखो ये चीजें इस फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन आपको अभी भी जानना है कि जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेंटर है वो कहाँ है। तो ये आपका बॉडी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये उस फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये चीज अभी भी आपको जानना है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन कॉलोनियल इंडिया? तो ये आपका पीसी रॉय। पीसी रॉय जो एक थे केमिस्ट थे, यानी कि साइंटिस्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया, लेकिन वो कम्युनिस्ट लीडर नहीं थे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, who among the following were well known as champions of women education in colonial India? तो सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी ये थी, फर्स्ट थी, तो ये आपका ये 3 गलत हो गया। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, तो ये भी थी, तो 1 और 2 हो गया। ठीक है, 1 2 सब में है आपका। केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन भी थे, तो 1 2 एंड 3, तो अब ये एलिमिनेट कर दिए। अब जो पूरा दारोमदार आपका 4 पे है, आनंद कुमारा स्वामी। आनंद कुमारा स्वामी जो है वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थे, ये देखो फिलोसफर थे, तो आंसर आपका 1 2 3 हो जाएगा ओनली। ये फिलोसफर थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते, तमिल फिलोसफर थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में था, वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने इंडियन फिलोसफी को प्रमोट किया, तो ये इसका 4 नहीं होगा, तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, match list 1 and with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। अब देखो इसमें से कुछ यदि आप जानते हो तब आपका बन सकता है, काम बन सकता है। तो देखो एक सिकंदर हयात खान, तो सिकंदर हयात खान जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो बी का आपका ये 3 हो गया। ठीक है, तो बी का 3 इसमें आपका 2 में है, बी और डी, तो आप ए और सी एलिमिनेट इससे कर लिए। अब मान के चलो एक बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जो थे तो वो आपके बिलोंग करते थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो देखो, तो जब ए का 4, तो ए का 4 आपका ये में था, तो देखो ऑलरेडी हमने ए एलिमिनेट कर दिया था, तो ये बी और डी हमारे पास ऑप्शन बचता था, तो अब आंसर आपका बी ही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो अंबेडकर, बी आर अंबेडकर हो गया इंडिपेंडेंट पार्टी, सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी, और फजलुल हक जो है वो कृषक प्रजा पार्टी, और कली खलील कुज्जामा, खलील कुज्जामा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द टर्म कांग्रेस सिस्टम वाज क्वाइंड बाय, तो कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी, ये फैक्चुअल है। अंडर सेक्शन 10 clause 6 of the income tax act which of the following category of people are exempted from income tax? तो देखो, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़, नो। मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स, नो। member from economically backward class in all states, no. members of scheduled tribes in states of manipur, mizoram, nagaland and tripura, ये। तो देखो ये जो स्टेट्स हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, सॉरी, ये 6th शेड्यूल में ये सारे नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं। ठीक है, ये नहीं आते हैं, और ये भी नहीं आ, सॉरी 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 सॉरी, ये फॉर दिस, तो ये आपके उसमें मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम आते हैं। सॉरी, आई एम रियली ये सॉरी। ठीक है, तो लेकिन ये इसमें ये आंसर हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो इनको इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट है, जो इनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो नाइन्थ शेड्यूल में जो भी आपका केशवानंद भारती जजमेंट से पहले जो भी इशू इसमें रखा गया था, तो उसको जो है उस पे आपका जुडिशियल रिव्यू जो है वो उस पे लागू नहीं होता है, लेकिन बाद के जो केशवानंद केस, भारती केस के बाद से तो उसमें लागू होता है। Which one of the following statement with regard to the union
बजट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2015-2060 इज नॉट करेक्ट। तो देखो इसको चीजों को एक जो इंफॉर्मेशन है वो हम ऑब्वियसली ये क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर है कि नोट करेक्ट है, तो नोट एलोकेशन इन डिफेंस सेक्टर इज केप्ट अनचेंज्ड एट अराउंड 5% ऑफ जीडीपी। नो, 5% ऑफ जीडीपी नहीं किया जाता। हम 2021 जो अभी लेटेस्ट बजट है 2021, तो इसके बजट के अनुसार जो है आपका 2.1% ऑफ जीडीपी डिफेंस बजट है। और जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, चूंकि जो डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, मेनली मेनली नहीं फुल्ली, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसका 15.5%, तो जीडीपी का 2.1% और बजट का 15.5%। और जो यदि टर्म में देखा जाए तो 4,71,000 और 378 रखा गया है, ठीक है। 4,71,378 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। In order to create awareness among the people regarding endangered species of tortoise in the month of February, the third tortoise festival was held in। तो देखो ये आपका तब का था, अभी हम लेटेस्ट का देखेंगे। तो उस अनुसार जो उस टाइम के अनुसार था, हाजोंग लेक आसाम में हुआ था। देखो अब ये चीजें हैं, मान के चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो तब का मैं ये कर रहा हूँ कंसीडर इसमें, लेकिन हम आपको लेटेस्ट बता रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज जानना, देखो जो क्वेश्चन पुराना भी हो गया, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंस, हाजोंग लेक तो आसाम में है, ये यदि मैच करने के लिए दिया हुआ हो तब आपको तो जानना होगा कि हाजोंग लेक जो है आसाम में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, लोकटक लेक मणिपुर में है, और उमियाम लेक जो है मेघालय में है। तो ये तो एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें जाननी चाहिए। अब देखो 2020, तो 2020 का जो ये हुआ है, तो 2020 का बेला में हुआ, बेलास, ये आपका रत्नागिरी, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो 2020 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया बेलास यानी रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अदरवाइज देखो आंसर की जो भी है हम उस अनुसार लिखे हैं, 2015 में जो था, लेकिन आपको ये चीज भी जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हैड द हाईएस्ट टोटल प्राइज मनी। देखो ये आपका जो है वो 2014 के अनुसार जो था वो आपका विंबलडन था। आप लेटेस्ट अभी जो चेक कर लोगे कि अभी किसका क्या है, एक तो ऑर्डर आप चेक देख लोगे कि ये जो चार हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो देखो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन और ये यूएस। ये ईयर वाइज के ऑर्डर में आपको दिया हुआ है कि ईयर में सबसे पहले मंथ में ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये फिर देखोगे एक ये चीज कर लोगे कि कौन सा हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा क्ले कोर्ट पे, और प्राइज वगैरह का ये देख लोगे लेटेस्ट का। आपको चीजों को थोड़ा सा कंपाइल कर लेना होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट इज नॉट करेक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका जो हुआ वो उसमें जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था उसके बाद इस पर पैक्ट हुआ। तो इसमें इनफैक्ट देखोगे कि कहा जाता है कि बहुत सारे लोग कि भगत सिंह को गांधी चाहते तो बचा लेते, लेकिन गांधी नहीं बचा पाए। उसके कारण भी बहुत सारे यूथ में गांधी जी के प्रति विरोध था, और जो कराची सेशन हो रहा था उसमें जो ब्लैक फ्लैग दिखाया गया। तो गांधी रोट ए लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वाइसरॉय। तो ये सही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टू बी डिसकंटिन्यूड, सही है। इम्प्रिजन फ्रीडम फाइटर्स वेयर टू बी रिलीज्ड, हाँ इसमें देखो ये था कि जो भी वायलेंस में, जो वायलेंस में नहीं है उनको इमीडिएट रिलीज किया जाएगा। ऑल द लैंड्स दैट हैव बीन कन्फिस्केटेड वेयर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ऑनर्स, नहीं इसमें था ना कि जो ऑलरेडी सोल्ड नहीं किया, जो बेचा नहीं गया हो उसको लौटाना था, सारे को नहीं। कुछ चीजों को जिसको नीलामी कर दिया गया उसको कहां से नहीं लौटाया गया, लेकिन जो नहीं अभी तक नीलामी हुआ था उन सारे को लौटाया जाना था। तो इसके आंसर आपका डी गलत है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following is believed to be a compilation of the psalms psalms sung by the women। तो ये जो कौन से थे स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला था। तो देखो इसका आंसर आपका थेरी गाथा हो जाएगा, लेकिन इसमें जब तक नहीं जानते हो तो तब तक बेटर है ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। तो देखो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऋतु संहार, तो ऋतु संहार जो है वो कालिदास का है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब जो ये सुमंगल विलासिनी है, तो सुमंगल विलासिनी है बुद्ध घोष ने लिखा है, ठीक है। फिर आपका ये है स्त्री धर्म पद्धति, तो स्त्री धर्म पद्धति का मतलब है द परफेक्ट वाइफ।
तो ये भी आपका फीमेल के द्वारा ये नहीं है, तो ये त्र्यंबका के द्वारा लिखा गया है। तो ये त्र्यंबका के द्वारा, ये आपका ये बुद्धघोषा के द्वारा, ये आपका कालिदास के द्वारा। ये थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा का मतलब होता है एल्डर नन्स, यानी कि बड़ी नन्स। नन्स जो आप क्रिश्चियनिटी में समझते हो, तो उसी ढंग से ये सन्यासिनी एक तरह से समझो, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट्स कंसेंट टू ए मनी बिल फॉर, तो 14 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन के आंसर की जो भी है उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार दिया हुआ है, और जहां पॉसिबल था तो हमने आपको अपडेट करवाया ही। ओके, तो आप ये इस चीज को करते रहें और इस चीज को समझे, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारी चीजों को आपको सीखना है। थैंक यू।